स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे जलवायु और मौसम की। ये दो शब्द हमें कई बार सुनने को मिलते हैं। कई लोग इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं। क्या वाकई इन दोनों का एक ही अर्थ है? आइए जानते हैं। जब हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु का अर्थ होता है किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं का औसत, उसे कहा जाता है जलवायु। दीर्घकालीन से अर्थ है लगभग 30 से 40 वर्षों की औसत वायुमंडलीय दशाओं को, जो कि लंबे समय तक यानी 30 से 40 वर्ष तक एक समान रही है, उसे कहा जाता है जलवायु। और जब हम बात करते हैं मौसम की, तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है, अल्पकालीन वायुमंडलीय औसत दशाओं के योग को कहा जाता है मौसम, यानी वायुमंडल की वह दशा जो अल्प अवधि में बदलती है। अब हम बात करें कि जलवायु और मौसम में जो हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दशाएं, तो इन वायुमंडलीय दशाओं में क्या क्या आते हैं? इसमें आता है तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब और हवाओं की दिशा। ये 4 तत्व हैं जो वायुमंडलीय दशाओं के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब बात करें भारत की जलवायु की, तो स्टूडेंट्स, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है, तो आप क्या कहेंगे? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ताप के आधार पर पृथ्वी को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि ये मानचित्र में आप एक मैप देख पा रहे हैं, एक ग्लोब देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये है कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। ये 3 प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं। सूर्य का ताप जो है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में, इन तीनों में, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य प्राप्त होता है। कर्क रेखा से उत्तर की ओर, मकर रेखा से दक्षिण की ओर जाने पर पृथ्वी पर सूर्य ताप की प्राप्ति जो है वो कम होती जाती है। तो ये भाग जो है इसे उष्णकटिबंध के अंतर्गत रखा गया है। इससे ऊपर उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, और उसके ऊपर का भाग जो है वो है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ध्रुवीय क्षेत्रों को शीत कटिबंध के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारा जो भारत है उसका अधिकांश भाग, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भारत की स्थिति है और भारत के मध्य से होकर जाती है कर्क रेखा। तो भारत का अधिकांश भाग जो है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। और चूँकि भारत में वर्षा जो है वो मानसून द्वारा प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से भारत की जलवायु को कहा गया है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब अगर हम बात कर रहे हैं मानसून की, तो ये मानसून शब्द क्या है? इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका प्रयोग अरबी नाविकों द्वारा किया गया। इसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल जाना।
ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना, उसे कहा गया है मौसम। इस मौसम शब्द से मानसून की शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करें, किसी भी देश की जलवायु है उसे प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में उस स्थान की समुद्र से दूरी, वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई और उसकी वहाँ पर जो है पहाड़ों की स्थिति किस प्रकार से है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, जिसे मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि जब तापमान बढ़ता है, यानी तापमान में बढ़ोतरी होती है, तो प्रेशर यानी दाब में कमी आती है। टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रिवर्स रिलेशन होता है, दोनों में उल्टा अनुपात में संबंध पाया जाता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा और तापमान घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब दूसरी बात करें तो हवा जो है वो गति क्यों करती है, हवा चलती क्यों है? तो हवा का जो गति होती है वो उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। उसकी गति जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। पृथ्वी पर जहाँ भी निम्न दाब पाया जाएगा वहाँ पर जो हवा जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करेगी। तो दो चीज़ आपको क्लियर रखनी है, एक तो कि तापमान और प्रेशर के अंदर यानी दाब के अंदर उल्टे अनुपात में संबंध पाया जाता है, दोनों में उल्टा संबंध पाया जाता है। तापमान बढ़ता है दाब घटता है और दाब बढ़ता है तो तापमान घटता है। दूसरी बात कि जो हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। ग्रीष्म ऋतु। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है वो कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है। इसके कारण क्या होता है, भारत का जो पश्चिमी भाग है, ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, इस भाग में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भाग जो है वहाँ पर थार डेजर्ट पाया जाता है। और एक स्टूडेंट्स बात आपको क्लियर करनी है कि जो स्थलीय भाग जो होता है वो जल्दी ही ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है, जबकि जो वृहद जलीय क्षेत्र होते हैं वो देरी से गर्म होते हैं और देरी से ठंडे होते हैं। तो ये भाग जो है यहाँ पे थार डेजर्ट पाया जाता है। और पूर्वी पाकिस्तान का, ये जो पाकिस्तान का पूर्वी भाग है, यहाँ पर इसका जो मुल्तान क्षेत्र है और तिब्बत का पठार है। थार डेजर्ट पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र और ऊपर तिब्बत का पठार, इन तीनों में निम्न दाब विकसित होता है। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, जैसे ही तापमान बढ़ा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है। इसके विपरीत जो हिंद महासागर है, ये वाला पार्ट जो है में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार करके क्या करती है, भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ती है, भारत के तरफ बढ़ती है। ये भाग जो है, ये हवाएं इस प्रकार से गति करती हैं। क्या करती है, भारत के स्थलीय भाग में गति करती है। अब ये पवनें हैं जो
समुद्री भाग से होकर आती है, तो ये क्या करती है, अपने साथ नमी लेकर आती है, आर्द्रता लेकर आती है। ये आप देख रहे हैं, ये है हिंद महासागर, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। तो ये पवनें इस प्रकार से गति कर रही है और यहाँ से आर्द्रता लेके आती है। अब ये यहाँ मानसून की उत्पत्ति होती है। अब ये मानसून भारत में 2 शाखाओं में पहुँचता है। एक ये पहुँचता है अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा। अरब सागर का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो भाग है, जो शाखा है, वो भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो 3 शाखाओं में बढ़ता है। इस प्रकार से यहाँ आती है, जैसे ही ये शाखा ये 3 भागों में बढ़ जाती है। पहली शाखा है वो केरल के तट से, ये केरल राज्य है, यहाँ इसके तट से 1 जून के पास पहुँचता है और ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती है और जोरदार बारिश उत्पन्न करती है, जिसे कहा जाता है मानसून प्रस्फोट, मानसून ब्रस्ट, यानी बहुत तेज बारिश होती है जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। फिर पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान पर जो है वो अपेक्षाकृत कम बारिश देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये भाग जो है स्टूडेंट्स, यहाँ तो अधिक प्राप्त होती है बारिश, लेकिन जैसे ही हवा जो है इतनी ऊंचाई तक आती है, 1200 मीटर तक आती है, तो वो अपनी नमी पूरी नमी जो है वो उसकी पूरी हो जाती है। जबकि इस भाग में आती है तो उसकी नमी खाली हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो क्या करती है, इस भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में कम प्राप्त होती है बारिश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरी शाखा जो है वो 5 से 10 जून के मध्य, यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, इस भाग से यहाँ पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र। तो मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी बारिश करती है, पर इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ बेसिन के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आती है ये भाग, इसका अच्छा प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये है दूसरी शाखा। अब तीसरी शाखा की बात करें, जो तीसरी शाखा है वो अरब सागर की, ये गुजरात के सौराष्ट्र से राजस्थान में प्रवेश करती है और अरावली के सहारे सहारे, ये इस भाग में अरावली है, अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। अरावली में कुछ राजस्थान में कुछ वर्षा करती है, बहुत कम मात्रा में पंजाब पहुंचती है और जहां से ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। ये भाग आपको पता है कि यहाँ हिमालय की स्थिति है, तो यहाँ पर ये बारिश, ये पवनें जाकर इन पहाड़ियों से टकराकर इस भाग में वर्षा उत्पन्न करती है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनें। ये पवनें जो हैं ये बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है और आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। इस भाग से ये टकराती है। यहाँ पाई जाती है अराकान योमा की पहाड़ियाँ। म्यांमार के तट पर स्थित अराकान की पहाड़ियों से ये पवनें विक्षेपित होकर इस भाग से टकराती है और इस विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती है। इसकी एक शाखा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करती है, जो कि गंगा के मैदान, पंजाब के मैदान में बारिश करती है। ये इस भाग से प्रवेश करती है और यहाँ आकर ये भारत के उत्तरी मध्य भाग में बारिश करती है। जैसा कि आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं,
ये इस प्रकार से इन्होंने इस शाखा ने यहाँ से प्रवेश किया और यहाँ आकर पंजाब और उत्तर प्रदेश इस भाग के अंदर ये बारिश करती है। दूसरी शाखा जो है वो उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी में जाकर बारिश करती है। ये देखें आप इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र की घाटी में जाकर बारिश करती है, जिसमें मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित मौसिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है। इसका कारण क्या है, ये आप देख पा रहे हैं इस भाग के अंदर स्थित है मेघालय का मौसिनराम। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। इसके अधिक बारिश होने का कारण है कि इधर स्थित कीप के आकार की पहाड़ियाँ, जो मौसिनराम है वो विश्व की सबसे अधिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है यहाँ पर, और ये भारत का सबसे आर्द्र स्थान है। मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण है कि वहाँ पर्वतों की जो आकृति है वो कीप के आकार की है। किस प्रकार की? कीप के आकार की। इस प्रकार कीप के आकार की है, जिसके कारण हवा जो है वो एकदम से इन पहाड़ियों से टकराती है और ज़्यादा ऊपर ना उठकर अपनी आर्द्रता को यहीं वो नीचे ही गिरा देती है। तो इससे मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। फिर है शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। सूर्य क्या होता है? मकर रेखा पे लंबवत होता है, तो यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मी अधिक पड़ने से क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो लो प्रेशर बनता है तो इसके विपरीत क्या होता है? हिंद महासागर में तापमान अधिक हो जाता है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तब उच्च दाब वाली पवनें जो है भारत के उत्तर पूर्व से हिंद महासागर की तरफ बढ़ती है, यानी पवनों की गति जो इस प्रकार से होती है, स्थल से जल की ओर होती है। तो यहीं से भारत के उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। जैसा कि आप ये मानचित्र में देख पा रहे हैं, भारत में क्या है, इस प्रकार से उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत होती है। इसमें पवनें स्थल से जल की ओर चलती है। तो ये जैसे देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये ऊपर से पवन गति स्थल से कर रही है और ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर ये सबसे अधिक यहाँ तमिलनाडु में बारिश करती है। तो तमिलनाडु राज्य की क्या खासियत है कि शीत ऋतु में तो ये वर्षा को प्राप्त करता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये अपेक्षाकृत सूखा रहता है। मानसूनी वर्षा के जो समय, हमारा जो वर्षा काल है, उस समय तमिलनाडु राज्य जो है उसको वर्षा प्राप्त नहीं होती, जबकि ये शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है। अब बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक प्रकार का तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है। ये पश्चिमी विक्षोभ हैं और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश करते हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फ़बारी करता है। ये भाग जो है भारत का, ये वाला भाग ये प्रभावित होता है। यहाँ पर प्राप्त होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है राजस्थान में, जो कि रबी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जिस रबी की फसल के लिए जिसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था भारत की जलवायु का टॉपिक। थैंक यू।